भी बयान करके आया हूँ मैं। हज़रत जी असल में ना बात करते बड़ा डर लगता है, ये कैमरे का दौर है, पता नहीं आगे पीछे से क्लिप चढ़े और दरमियान में उसको चढ़ा दिया जाए और ऊपर लिख दिया मिसबाही साहब ने 12 रबी अव्वल की लाइटों की मुखालफत कर दी। और फिर हमारे सुन्नी हैं भी बड़े बादशाह लोग हज़रत, इन्होंने नहीं इंतज़ार करना कि चलो यार उसको भी कुछ कह लेने दो, उसने क्या कहा भी है कि नहीं कहा, बस फिर हज़रत जी गालियाँ शुरू हो जाएंगी नीचे। ये किसी सूफ़ी ने बड़े दर्द से लिखा था हज़रत, और जिस दौर में उसने कहा था ना ये मिसरा, वो तब ये लाइटें नहीं होती, तब दिए जलाए जाते थे हज़रत, तो उसने बड़े दर्द से एक मिसरा लिखा था। मैं सारा कलाम तो नहीं पढ़ सकूंगा, टाइम इतना नहीं है, मैं आखिरी पढ़ देता हूँ। बड़े दर्द से उसने लिखा था। वो लिखने वाले क्या कहते हैं, कहते हैं माबदों के चरागों को बुझा दो, दिल जलाना हज़रत जी, दिल जला उसका हज़रत जी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा माबदों के चरागों को बुझा दो कि अभी कल्ब इंसान में अंधेरा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश करूँगा, ज़रूर गलियाँ सजाओ, कार सजाओ, बाजार सजाओ। मैं बोतियाँ नहीं कह रहा यार, कोई क्लैट अंदर भी ला लो, कोई क्लैट अंदर भी लाओगे, उसे कोई भी नहीं लानी है। कोई हुजूर तो दिल सजाने आए थे यार, हैं हुजूर तो दिल सजाने। और आज दिलों का क्या हाल है हज़रत जी, दिलों में कीना है, दिलों में बुग़्ज़ है, दिलों में तकब्बुर है हज़रत जी, उत्थे लैटा के दुलानियाँ ने हज़रत जी। वक्त गुजरता जा रहा है हज़रत जी, और मैं ये हुजूर देखो यार कितने बड़े लोग थे, लेकिन उनके अंदाज देखो, इतने वो कहते नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 4 लफ्ज़ आगे खलोना असी किसी को देंदे नहीं है। हज़ूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला, वो लिखा है कि जब हज़रत अलीपुर शरीफ में होते थे तो ये सूफिया बड़े मोहतात होते हैं हज़रत जी। हाँ जी, वो बड़े मोहतात रास्ते पे चलते हैं, वो नहीं ये अंदर वाले को ढील देते, ज़रा भी वो नहीं ढील देते। वो जब आप अलीपुर शरीफ में होते थे ना, तो आपने एक मुरीद की ड्यूटी लगा रखी थी। ड्यूटी क्या, जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकलूँ ना, तो उन्हें पहले शापर में तूड़ी डाल के रखनी है। वो तूड़ी देखी ना जो भैंसों को डालते हैं, ठीक है जी, वो आपको उन्हें पहले डाल के रखनी है। ज़ाहिर है मुरीद ने बाद जमात नमाज अदा करनी, उसने पहले एहतमाम कर लेना, जब नमाज ख़त्म होनी दुआ नहीं, उसने बाहर इतर तूड़ी लेकर ना खड़े हो जाना शापर, हज़रत ने बाहर तशरीफ़ लाना, उसके हाथ से शापर पकड़ना। थोड़ा सा आगे जाके ना एक साफ़ पानी का नाला था, तो हज़रत ने क्या करना, वो तूड़ी साथ ज़मीन पर गिरा लेनी, और जो है ना वो अपने जो कदमैन शरीफ है वो पानी में लटका के बैठ जाना, और करना क्या, ऐसे उठा के ना तूड़ी का तिनका उसको पानी में फेंकना। ज़रा पानी बह रहा था, उसने पानी के बहाव के साथ बह के थोड़ा सा आगे जाना, तो फिर ख़ुद को मुखातिब करके कहना जमात अली यानी वापस नहीं आना, फिर एक और फेंकना है, तो उसने भी बह के चले जाना, तो फिर कहना जमात अली ने वापस नहीं। अब खुद तसव्वुर करें हज़रत, एक छापर में तूड़ी के कितने तिनके आते होंगे, सारे तिनके पानी में फेंकने और अपने आप को कहते रहना जमात अली ने वापस नहीं आना कोई। मैंने अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर ये वापस ना आन तू की मुराद है, तो फरमान लगे इससे मुराद थी जड़ा सा अल्लाह दी याद तो बगैर लंघ गया, उन्हें वापस नहीं आना है। और यहाँ हज़रत जी साथ पीछे रह गए हज़रत जी, हमारे तो सालों साल गफलत में हज़रत हैं। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का माह मुबारक है हज़रत, और फैज़ाम है नबी अलैहिस्सलाम का हज़रत। बस हज़रत जी हम ही दूर चले गए, हमने याद करना छोड़ दिया है, हमने पुकारना छोड़ दिया है। इकबाल ने बड़ा दर्द बयां कि हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही। मैं हज़रत मैं बहुत नीचे जाके बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, आप तो सारे नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं ना, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ठीक है जी। मैं बहुत नीचे जाके बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में हैं, और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ये किताब हज़रात की नज़र से गुजरी होगी, मदीनतुर रसूल मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला जामिया फरीदिया साहिवाल हज़रत, बड़ी खूबसूरत तसनीफ़ है हज़रत की, क्योंकि हज़रत ने बड़ा वक्त मदीना तैयबा में गुजारा हज़रत। और किताब लिखने के बाद हज़रत ने वहाँ जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के कमालात का मुशाहदा अपनी आँखों से किया ना, हज़रत ने बहुत कुछ लिखा है उस किताब में। उसमें हज़रत ने एक वाक़या लिखा है जो मैं कहता हूँ ईमान को बड़ी तक़वियत देता है, जो अक़ीदे को बड़ी मजबूती देता है हज़रत की, हाँ है करम आज भी हज़रत। अब उसमें लिखा है, कहते जब हमने हज कर लिया ना, तो हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, ठीक है जी, कहते हैं मदीना तैयबा हाजिर हुए। और हज़रत जी ये भी एक जुमले की इस्लाह कर लें, आज हर दूसरे बंदे से ही जुमला सुनने को मिल रहा है, वो क्या जी हर साल मदीने होने हैं। भाई तू कौन होता है हर साल मदीने होने वाला, तू इतने अवसर लग गया हैं, और चले इस तरह ना कह, हाँ ये सारा हुजूर का करम है, अगर वो ना हो तो तू यहाँ ना हो, तू वहाँ होने की बातें कैसे कर रहे हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, तू कौन होता है हर साल मदीना पाक होने वाला। नहीं हज़रत, बल्कि क्या कहना है,
वो हर साल मैंने बुला लेंदे हैं। हजरत ये सरिये निकालें अपनी अपनी गर्दनों से, ये नहीं जुमला दुरुस्त है। हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ठीक है जी। ये कभी भी नहीं कहना कि जी मैं हर साल ही उठे हूँ, नहीं हजरत जी, बल्कि यही अर्ज़ करनी है वो हर साल मैंने बुला लेंदे हैं, हर साल उन्होंने बुलाते हैं। वो कहते हैं जब मदीना तैयबा हम गए ना, तो कहते जो हमारा होटल का कमरा था ना, तो अल्लाह की करनी कि होटल के कमरे में हमारे एक साथी पाकिस्तान से गई हुई एक सियासी शख्सियत थी, ब्यूरोक्रेट, प्रोटोकॉल लेवल हजरत जी। कहते हम बैठे दोपहर का ना खाना खा रहे थे, तो कहते हैं वो थोड़ा सा होटल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो कहते क्या हुआ, एक बिल्ली अंदर आ गई। तो कहते हैं हमारे तो दिल खिल उठे ना हजरत जी। वो तो फिर बिल्ली थी ना, हमारे बड़े तो यहाँ तक बिल्ली गया जब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना है। वो तो फिर बिल्ली थी हजरत, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक में घूमने वाली, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक की गलियों में आने जाने वाली। कहते हैं हमने बड़ी अकीदत का इजहार किया, उससे बड़ा प्यार किया, हमने इसको गोद में बिठाया। कहते उस वक्त तो था कुछ खास नहीं, कहते जो रोटी खा रहे थे ना, हमने एक नवाला तोड़ा और उस बिल्ली को पेश कर दिया। कहते उसकी भी कर्म नवाजी, उसने उसमें से कुछ खा लिया। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पाँचवें दिन फिर आई। कहते मोहब्बत यहाँ तक बढ़ी कि कहते वो जो सियासी शख्सियत आई थी ना, उन्होंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैंने ये बिल्ली जाते हुए पाकिस्तान लेके जानी। उनको गलत फहमी होगी ना कि शायद बिल्ली को भी मुझसे प्यार हो गए हैं, उन्होंने कहा भी मैंने लेके जानी है। सियासी आदमी थे, मुश्किल नहीं था कोई भी। उन्होंने सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, ठीक है जी, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, ऑर्डर दे के उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा पिंजरा बनवाया। उसमें लिखा है कि जिस रात पाकिस्तान रवानगी थी ना, सुबह रात को जब सोए ना, तो नसीब जाग उठा और अंदर की आँख खुल गई हज़रत। और क्या देखते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है, और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। उसमें लिखा है कि वो हाजी ख्वाब ही में अर्ज़ करते हैं, रसूल खुदा अलैहिस्सलाम मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ, 4 रातें गुजर गईं, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है, वो साथ अर्ज़ करती रहती है, हुजूर करम फरमाओ मदीना छुड़ाने लगा जी। हज़रत जी बिल्लियाँ रोएं तो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो नहीं सुनेंगे हज़रत जी, लेकिन सच बताना हज़रत जी, अभी रोने की दूँ हैं नहीं हज़रत जी, आओ चलिए वापस वो रास्ता वो शारा जो हम छोड़ चुके हैं, आओ फिर चलिए उधर। और ना हज़रत जी को लगी है ना लपटी है, ना मैंने किसी को मेडल लेना है, ना मैंने तगमा लेना है हज़रत किसी से। हकीकत बात ये है कि आज हम रूहानी तौर पे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी दूर जा चुके हैं हज़रत हैं। आओ इन दूरियों को ख़त्म करें हज़रत, हाँ इनको ख़त्म, और ख़त्म हज़रत उदू ही होनी ने कि बारों बारी फेर न कुड़िए हूँ जंदर दा कूड़ा, ये फेर ही उंज नहीं है हज़रत, जो मर्जी भी करते फिर उधर, ये दूरियाँ उदू ही ख़त्म होनी ने जो अंदर दा कूड़ा ख़त्म। और कुर्बान जाऊँ माशाल्लाह अत्तारी बाग सजा हुआ है जी, अमीर अहले सुन्नत का बाग। अल्लाह सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को, अल्लाह हमारे जितने उलमा हैं अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत। मैंने हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखो हज़रत ये हमारे बड़े थे हज़रत जी, ये हमारे बड़े थे हज़रत जी, हमें फ़ख्र है कि ये हमारे बड़े थे। लेकिन हज़रत जी इकबाल एक दर्द भी बयान करते हैं, फरमाते थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हैं जी। कुछ नक्शबंदी लिखने से नक्शबंदी तो नहीं ना हो जाता हज़रत जी, नक्शबंदी तो वो है जिसके काम नक्शबंदियों वाले हैं, वो लिखने से तो नहीं सिर्फ नक्शबंदी हो जाता है, ठीक है जी। क्योंकि मैं खुद नक्शबंदी हूँ इसलिए मैंने अपने सिलसिले का नाम लिया ताकि कोई ये ना कहे जी और मैंने गल की थी, नहीं। वो लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना एक आईना था, चीनी आईना। तो अब तो हज़रत जी टेक्नोलॉजी का दौर है ना, चीज़ें बन रही हैं, बन के बन रही हैं, ढेर लगा हुआ है चीज़ों का। वो तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीज़ें हाथों से बनती थी, इसलिए फिर चीज़ें कम याद थी हज़रत। तो हज़रत के पास ना शीशा था, तो लिखा है कि आप भी शीशा देखा करते थे क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने पढ़ा है कि एक दिन खादिम सफाई कर रहा था तो उससे शीशा गिर के टूट गया, और वो बड़ा घबराया कि जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू फरमा के शीशा तलब करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आस्ताना तो वो आस्ताना है ना, और भाई वहाँ तो चोर भी चोरी करने चला जाए तो कुतुब बन के बाहर निकलता है, वो तो फिर खादिम था आपका हज़रत।
وہ تو تھا ہی خادم حضرت جس پر دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہ پڑتی تھی. وہ نگاہ مبارک اس کو پتہ نہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوگی حضرت. اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے شیشہ طلب کیا. آپ نے فرمایا بھائی شیشہ لاؤ. تو یہ نہیں کہتا کہ حضور شیشہ میں توڑے آئے, شیشہ میرے کو ٹوٹ گیا ہے. وہ درمیان میں محبوب کو لے آیا حضرت. کیا عرض کرتا ہے, از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا ہی سی ٹوٹ گیا. درمیان میں اللہ پاک کو لے آیا نا, قضا کو لے آیا کہ جب محبوب کا نام سنیں گے تو حضور غوث پاک خوش ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں نے توڑا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, چہرہ مبارک کھلا اٹھا. آپ نے فی الفور مصرع ملایا. اور عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. اور چنگا آیا ٹوٹ گیا, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کر رہا ہوں, اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ. اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ. اسی پھس گئے حضرت. اسی شیشے کے کھلو کے نا تے آپ ہی پہ خوش ہون ڈے ہیں. او میاں تو خوش نہیں ہونا, خوش مدینے والی سرکار نو کرنا ہے. ہاں جی تو خوش نہ ہو میاں. اور کمال لکھا حضرت جی مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے آپ فرماتے کو دلہن سجی ہوئی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, پھر تھوڑی سج سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں. ظاہر بیٹی تھی, دلہن بنی بیٹھی تھی, بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. جو بھی آئے نہ بلائیں لے, ماں آیا کر کے وہ میری تینوں نظر نہ لگے, بڑی سونی لگن ڈی. خالہ آئے یہی, پھپھو آئے یہی, ممانی آئے یہی, چچی آئے یہی, سب یہی. لیکن مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے فرمایا وہ دلہن بڑی سیانی تھی. وہ آگے سے رو پڑی. اس نے کہا تو سونی لگ رہی ہے, تو نہ رو, نہ پریشان ہو, تو سونی لگ رہی ہے. اس نے کیا گل ہے بھی, تانوں تو سونی لگن ڈی دیاں, لیکن دعا کرو جدے کل چلیاں انہوں بھی لگ جاؤں. دعا کرو حضرت جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو بھی پسند آ جائے. یہ ہم پھنستے جا رہے ہیں اپنے آپ میں. اور